हाय, करंट अफेयर्स राउंड अप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि बीते हफ्ते ऐसे कौन से इवेंट्स थे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। बहुत महीनों से ये कैंपेन चल रहा था जो फाइनली जाके कल्मिनेट हुआ, कंक्लूड हुआ। इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो इसे ट्रिब्यूट जो हमारे मार्टायर्स हैं, जो वीर गति को, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके लिए ये कैंपेन था। इट्स ए ट्रिब्यूट टू वीर्स एंड वीरांगन्स हु हैव मेड देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस इन द कंट्री। क्या किया गया? अमृत कलश यात्रा निकाला गया। बात यह थी कि सारे क्रॉस पैन इंडिया लेवल पे कलश में मिट्टी भर के सारे कलश को इकट्ठा दिल्ली में लाया गया और उसको वहां पे प्लांटेशन किया गया। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो इट्स इंक्लूड द अमृत कलश यात्रा which comprise of collection of मिट्टी and rice grains from over 6 lakh village in rural area from wards in urban area with sent back to blocks, और ब्लॉक्स जहां पे सारे मिट्टी इकट्ठे होके ग्राम पंचायत के दिल्ली भेजा गया। ठीक है, तो अंडर दिस यात्रा द सॉइल ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ इमॉर्टल्स ऑफ मार्टायर्स इज बीइंग टेकन इन अमृत कलश। वो दे जैसे भगत सिंह, जैसे सुखदेव जहां जहां रहते थे उनके गांव की मिट्टी को कलश में रखा गया, उस कलश को इकट्ठा किया गया और दिल्ली भेजा गया और सारे मिट्टी को इकट्ठा करके दे आर गोइंग टू प्लांट अ पार्क। ठीक है, तो ये था कलश। ये सारे कलश इकट्ठे होके दिल्ली आए और यहाँ पे ऑन द 31 ऑफ अक्टूबर इनको सारे मिट्टी को इकट्ठा किया गया। ठीक है, तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। तो मेरी माटी मेरा देश कैंपिंग वाज इनिशिएटेड एज अ कल्मिनेशन इवेंट। आजादी का जो अमृत महोत्सव हमने मनाया था, जो स्टार्ट किया था 12 मार्च 2021 से टू सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो इस इवेंट के थ्रू कल्मिनेट हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया। ये बात आपको याद रखनी है अबाउट मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, जिसमें अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जहां पे पूरे देश की मिट्टी, जो देश के बलिदानी जिन्होंने सैक्रिफाइस किया अपना, उनके गांव की मिट्टी को इकट्ठा करके दिल्ली लाया गया और यहाँ पे एक अमृत उद्यान बनेगा। ठीक है, दिस वाज द कल्मिनेशन, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरा युवा भारत, इसी ओकेजन पे एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, मेरा युवा भारत, MY भारत। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पे ही लॉन्च किया गया, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री ने सारे मिट्टी को एक इकट्ठा किया और ये ऐलान किया कि कर्तव्य पथ पर एक ऐसा डेडिकेटेड पार्क बनाया जाएगा फॉर दिस कैंपेन। ठीक, तो लॉन्च बाय द PM ऑन 31 ऑफ अक्टूबर। इट इन्विसेज ए पाइवोटल टेक्निकल ड्रिवन फैसिलिटेटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो यूथ के लिए काम करेगा। और जो यूथ है ना, वो एक युवा सेतु बनेंगे, जो एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, जो हेल्प करेंगे आम पब्लिक की टू स्प्रेड द स्कीम्स, कि हाँ देखिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है आपके लिए जो बेनिफिशियल है। तो युवा को इनहेंस करना, लीडरशिप स्किल उनको प्रमोट करना, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा युवा भारत कैंपेन की। तो यूथ ऑफ आवर कंट्री कैन सीमलेसली कनेक्ट विथ प्रोग्राम्स, मेंटर्स एंड देयर लोकल कम्युनिटीज। ये गवर्नमेंट और ये यूथ, ये ऐसे यूथ जो MV भारत के कैंडिडेट्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि इन यूथ को इतना ताकतवर बनाए, एक लीडरशिप स्किल इनको दिया जाए, सो दैट they can act as a bridge between the citizens and the government, so to spread the schemes, to be a mentor in their local community। ठीक है, तो मेरा युवा भारत इज ए फिजिकल, मतलब फिजिकल और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन होगा, कंप्राइजिंग फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट डिजिटली। दोनों को प्रमोट करना, दोनों प्लेटफॉर्म पे इसके जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको देखना। तो माय युवा भारत इज एन ऑटोनोमस बॉडी विच विल बेनिफिट 15 से 29 ईयर्स के जो भी लोग हैं, यूथ हैं, जो हमारे यूथ नेशनल यूथ पॉलिसी भी मेंशन है,
उनको ये बेनिफिट करेगा। द बेनिफिशियरी विल बी द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एडोलेसेंट के लिए भी ये स्कीम्स हैं और जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है ये हमें याद रखना है। तो बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, लीडरशिप स्किल को डेवलप करना, बेटर अलाइनमेंट बिटवीन यूथ एस्पायरेशन एंड कम्युनिटी नीड, enhance efficiency through convergence of existing programs, act as one stop for young people and ministers, create centralized youth database। ये बेनिफिट है इस इनिशिएटिव का। मेरा युवा भारत एक ऑटोनोमस बॉडी है, 15 से 29 ईयर्स के बच्चों को बेनिफिट करेगी, उनमें लीडरशिप स्किल डेवलप करेगी, तो एक युवा सेतु बन सके और सिटीजन तक गवर्नमेंट की स्कीम्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सके, बेटर अवेयरनेस जनरेट कर सके। इसलिए यूथ के पोटेंशियल को टैप करने के लिए ये इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं, हमने बनाया नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को 2014 में। ये अनाउंस किया गया था बाय द गवर्नमेंट कि हम हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को एज ए नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि नेशनल यूनिटी डे क्या है। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे मनाया गया 27 अक्टूबर को। अवेयरनेस रेज करना अबाउट द थेरेपिस्ट हु इन्वॉल्व इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। डे टू डे लाइफ में जो आपके थेरेपिस्ट जो आपकी हेल्प करते हैं उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करना। नोडल मिनिस्ट्री इंडिया में कौन सी है, ये आपको याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये है इनकी नोडल मिनिस्ट्री। तो यूनिटी थ्रू कम्युनिटी ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू इंजर्ड और डिसेबल्ड पेशेंट्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि आपको याद रखना है वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बात करते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चंस की, तो गल्फ ऑफ गुइनिया, हाल ही में इंडिया और जो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन की शिप्स हैं उन्होंने एक एक्सरसाइज पार्टिसिपेट किया। कहां पे, गल्फ ऑफ गुइनिया में। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ गुइनिया, ये आपको याद रखना है कहां पे सिचुएटेड है। तो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ गुइनिया। This we have to understand. This exercise followed the third meeting of EU India Maritime Security Dialogue। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, गल्फ ऑफ गुइनिया न्यूज में है तो आपको याद रखना इसका लोकेशन कहां पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड डॉल्फिन डे, जो बौने लोग होते हैं उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एक डे डेडिकेटेड है। इंटरनेशनल डॉल्फिन अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 अक्टूबर। ये हमें याद रखना है। अवेयरनेस फॉर एंकोड्रोप्लासिया, अ बोन ग्रोथ डिसऑर्डर दैट कॉज डॉल्फिज्म। तो यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन है जो देखभाल करती है, अवेयरनेस जनरेट करती है, पॉलिसी बनाती है, दैट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये आपको याद रखना है। जो जितने भी पेशेंट, जितने भी लोग हैं जो इस सिम्टम से अफेक्टेड है उनके लिए पॉलिसी जनरेट करना। तो डॉल्फिन इज अ शॉर्ट स्टेचर दैट रिजल्ट फ्रॉम ए जेनेटिक और मेडिकल कंडीशन। डॉल्फिन इज जनरली डिफाइंड एज एन एडल्ट हाइट ऑफ, जो 4 फीट 10 इंच और उससे छोटे होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं कि दीज पीपल आर अंडर डॉल्फिज्म। कॉमन काउज क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है जो बोन ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करना, पॉलिसी क्रिएट करना, और एक डे डेडिकेटेड है दैट इज 25 अक्टूबर। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, काज इंड, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आइए जानते हैं इसके बारे में। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स एक साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने पार्टिसिपेट किया, वेदर इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज और एयरफोर्स ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस साल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया काज इंड में। कंटिजेंट कंप्राइजिंग ऑफ 120 पर्सनल पार्टिसिपेटेड इन द 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज इंड। द एक्सरसाइज कंडक्टेड ऑन कजाकिस्तान फ्रॉम 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये कंडक्ट किया गया है। ये आपको याद रखनी है। ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान वाज इंस्टीट्यूटेड एज एक्सरसाइज प्रबल दोस्तक। सबसे पहले 7 साल पहले जब ये इनिशिएट हुआ था तब इसका नाम था प्रबल दोस्तक।
अब इसका नाम चेंज करके काज इंड कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। दोनों ही है आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। तो प्रबल दस्तक याद रखना है। इन द ईयर 2016 आफ्टर द सेकेंड एडिशन द एक्सरसाइज वाज अपग्रेडेड टू ए कंपनी लेवल एक्सरसाइज और उसको रीनेम कर दिया गया एक्सरसाइज काज इंडिया। ठीक, पिछले साल तक सिर्फ इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करती थी, बट इस साल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। दिस एक्सरसाइज हैज बीन फर्दर अपग्रेडेड एज बाई सर्विस एक्सरसाइज बाय इंक्लूडिंग एयरफोर्स कंपोनेंट। तो ये आपको याद रखना बेसिक इंफॉर्मेशन काज इंडिया के बारे में। और लोकेशन कजाकिस्तान का, इस लोकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैस्पियन से किस किस कंट्री से एसोसिएटेड है, ब्लैक सी, अफगानिस्तान, ईरान, ये हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। तो ये मैप, इसकी लोकेशन बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनी फेस्टिवल, अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान 2 लोगों की डेथ हो गई। लोकेशन कहां है, कहां पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग, या पूछे जा सकते हैं कि बनी फेस्टिवल कहां मनाया जाता है। ठीक, आइए जानते हैं बनी फेस्टिवल के बारे में। तो इस ट्रेडिशनल स्टिक फाइट सेलिब्रेशन है जिसकी वजह से ही 2 लोगों की डेथ हो गई। ट्रेडिशनल स्टिक फाइट सेलिब्रेशन है जो विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। ये हमें याद रखना है इसके बारे में। अबाउट बनी फेस्टिवल, कहां पे मनाया जाता है, किस ओकेजन पे मनाया जाता है और लोकेशन कहां है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अबू आवास योजना, तो ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पे ही एक स्टेट है जिसने ये अबू आवास योजना इनिशिएट किया है। वो स्टेट कौन सा है? वो है झारखंड। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो झारखंड कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द अबू आवास योजना, हाउसिंग स्कीम डिजाइन टू प्रोवाइड 8 लाख पक्का हाउस टू होमलेस। ठीक, अंडर अबू आवास योजना बेनिफिशियरी विल गेट 3 रूम्स हाउस विद 1 किचन कवरिंग टोटल एरिया 31 स्क्वायर किलोमीटर। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा नहीं है, वहां पे आपको 2 रूम मिलते हैं। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस है। बस पूछे जा सकता है कि अबू आवास योजना किस स्टेट ने इनिशिएट किया है, ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं ग्वालियर कोझिकोड जो है ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ऐड हुए हैं रिसेंटली। ठीक, तो वाइल ग्वालियर है इन मध्य प्रदेश हैज मेड इनटू द लिस्ट ऑफ म्यूजिक कैटेगरी, जो कोझिकोड है केरला का, इन्होंने लिटरेचर की कैटेगरी में किसके अंडर? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंडर इन्होंने अपना नाम हासिल किया है। आइए बात करते हैं कि है क्या। 31 हम अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे मनाते हैं, डेजिग्नेटेड एज यूनाइटेड नेशन ऑन 31 ऑफ अक्टूबर। तो क्या कहते हैं? वर्ल्ड सिटी डे। कौन मनाता है? यूनेस्को मनाता है। विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ UCCN नाउ काउंट 3350 सिटीज जो हैं इन मोर देन 100 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 7 क्रिएटिव फील्ड। तो 7 क्रिएटिव फील्ड में आपको ये नॉमिनेशन होता है, आपको एक अवार्ड मिलता है। कौन कौन सा? क्राफ्ट एंड फॉक्स, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट्स एंड म्यूजिक। तो रिसेंटली 2 इंडिया के सिटीज ऐड हुए हैं, हमारे ग्वालियर जो म्यूजिक के कैटेगरी में और कोझिकोड जो लिटरेचर के कैटेगरी में। ये आपको याद रखना है। टोटल 350 सिटीज हैं, 7 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क वाज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट कॉपरेशन विद एंड अमॉन्ग सिटीज that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development. म्यूजिक को देखते हुए उस सिटी का डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल वे में, लिटरेचर को प्रमोट करते हुए उस सिटी का डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल वे में, सो दैट हम SDG 2030 को अचीव कर सके। ये है मोटिव यूनेस्को के आपके क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का, जो हमें याद रखने हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स थे लास्ट वीक के जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।